मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं शिव महापुराण का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। इसके 3 भाग है। पहले भाग में 20 अध्याय है, दूसरे में 13 अध्याय है, दूसरे में 36 अध्याय है और तीसरे भाग में 13 अध्याय है। इसलिए मैंने 1 महीने के अंदर पूरे करने हैं, इसलिए मैं ये 3-4 अध्याय एक बार में इसकी वीडियो बना देती हूँ। आप इसे ध्यान से सुनें। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर के आज्ञा के अनुसार शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके सतुल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षादि, काल आदि पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और बहुत से पदार्थों की रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से, मरीचे का हृदय से और भृगु का सिर से, अंगिरा का कान से और मुनि श्रेष्ठ कुलय का उदान से, पुलस्त्य को समान से, वशिष्ठ को अपने से केतु को कानों से, अग्नि को प्राण से, दक्ष को और गोदी में से तुम्हें सिन्नारद जी को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने रूप बनाए। मैं अब आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शांत रूप थी और स्वाभिमनु था। उन दोनों पर परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए और आकुति, देवती और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। बाद में आकुति का वह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कदम के साथ और प्रसूति का प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कदम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी। इनके नाम इस तरह से हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, दुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, संपूर्ण, समुति, समृति, प्रीति, समर, सन्नति, अनसुपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा के क्रम से भृगु, मारीची, अंगिरा मुनि, कुलय, केतु और अति वशिष्ठ बहन और पितर के साथ ब्याही, जिनके संतान के समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये चराचर जगत व्यापित हो गया और रति भर भी स्थान खाली नहीं रहा। नारद जी, इस तरह से मैंने भगवान श्री सदाशिव के आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान सदाशिव ने अपने भक्तों का उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका बाएं अंग वैकुंठ और दाएं अंग ब्रह्मा मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में मैं प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों से मैं रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुणी वाली सती और तमोगुणी वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती से सती परा और शिवा उमा ये 3 रूप है, जिनमें से सती के रूप में भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान श्री शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मदारी ये नाम श्री पार्वती जी के हैं। फिर तो तीनों देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 12वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार कर विनय पूर्वक कहा, प्रभु अब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। वहाँ पर रत्नों और मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पी वाली कुश वाटिकाएं हैं, जहाँ नाना प्रकार के पंछी भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ और सदा सदैव भगवान सदाशिव के ध्यान में मगन रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और विचिंताओं से भी मुक्त है। उसका स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक और मोह तथा माया से रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोक के घर
रत्नों से भरे पड़े हैं, वहाँ के स्वामी कार्तिक जी है, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। वैसे ही भगवान श्री शिव के पुत्र है मगर सोम भी उस पद को प्राप्त है। षडशर मंत्र का जाप करते हुए वह यहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर श्री शक्ति रूपा जगत माता निवास करती है। उन्हीं जगत माता की श्री शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों में ध्यान करते हैं। वह भगवान सदाशिव को अत्यंत प्रिय है, जिनके उनके अंशों से ब्रह्माणी और रमा भी उत्पन्न हुई। स्वा, सुधा, सिद्धा, विश्व और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश है। शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक और रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियाँ निवास करती है। और शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहाँ पर कि मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। यहाँ के घर मणियों से जड़े हुए अप्सराएं नृत्य करती है और स्थान स्थान पर बाग, बगीचे और पुष्प अटकाए हैं। भगवान श्री शिव निवास करते हैं के निवास के स्थान पर निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान है, जहाँ पर कि उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उसका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंता हरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों से बनी हुई है। खंभे और किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भी भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान श्री सदाशिव विराजमान है, जिसके स्वरूप को मैं और भगवान श्री विष्णु भी नहीं जान सके। वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की एक शाला है, जिसका नाम धनुलोक है। उसके स्वामी आनंद केंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है और राधिका रानी है, जो हर समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा किया करती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 13वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी का यह कथा सुनकर श्री नारद ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो वह प्रसिद्ध है। भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक पर आप आए और कठिन साधन में लग गए। वही कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री शिव स्थान से और शिवलोक में को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव को आपने वर्णन किया है, क्या यह वही कैलाशवासी सदाशिव है या कोई दूसरे हैं? नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, नारद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अब मैं तुमको एक वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति जानकर उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उसकी सहायता से सृष्टि की रचना की है, उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मावन इत्यादि है। तुम्हें स्मरण होगा, जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि समय आने पर ऐसा होगा जिसके पश्चात वे अंतर ध्यान हो गए हो और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधन में लग रहे। वही कथा मैं आज तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों को साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। बोलो शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 14वां अध्याय। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी गुणनिधि संबंध में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा।
यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उसके साथ ही साथ बड़े भारी क्रोधी भी है। जब तुम उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरा काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों को छोड़ देने में ही है, परंतु पुण्यतिथि पर माँ के समझाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 15 अध्याय। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद है। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपको नीयत तो बिगड़ नहीं गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इस अपनी मत बनाओ, परंतु ये बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन चुरा कर हारा है। आप जितने भी ही सज्जन साधु महात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। देखना इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया और वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आते ही साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और ये अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटना करते मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे यह याद नहीं रहा कि कहाँ रखी है। स्त्री की बातें सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो, मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है? ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब है। इस यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की।